आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के प्रिय भक्त बजरंगबली हनुमान का जन्म कैसे हुआ था और क्यों उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है, इस बारे में हमारे पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं वो आज आप सुनने वाले हैं। बजरंगबली हनुमान अपने भक्तों पर आने वाले हर प्रकार के कष्ट दूर करते हैं, उनके सभी संकट दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है। नकारात्मक शक्तियां भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करती। ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,114 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लगन के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी छोटी दिवाली मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। और हनुमान जन्मोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को यानी कि ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च या अप्रैल के बीच में, और दूसरा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में हनुमान जन्मोत्सव मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को और उड़ीसा में वैशाख मास के पहले दिन मनाया जाता है। आखिर सही तिथि क्या है? चैत्र पूर्णिमा को मेष लगन और चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:03 पर हनुमान जी का जन्म एक गुफा में हुआ था। मतलब ये हुआ कि चैत्र मास में ही उनका जन्म हुआ था। फिर चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? दरअसल वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लगन में हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो एक तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में और दूसरी तिथि को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पहली तिथि के अनुसार इस दिन हनुमान जी सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए दौड़े थे। उस दिन राहु भी सूर्यदेव को अपना ग्रास बनाने के लिए आया हुआ था, लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें दूसरा राहु ही समझ लिया। इस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी, जबकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ माना जाता है। बजरंगबली हनुमान जी की माता अंजनी और इनके पिता का नाम केसरी है, इसीलिए इन्हें केसरी नंदन भी कहते हैं। कहते हैं कि माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला के नाम से थी। बचपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी। तब क्रोध में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे डाला कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा, तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। तब ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी ने नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लिया। स्वर्ग में स्थित देवराज इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थी, जिनमें से एक थी अंजनी। अंजनी की सेवा से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने उनसे कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवाने में समर्थ हो सके। तब अंजनी ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। अंजनी ने कहा कि हे देवराज, बचपन में जब मैं खेल रही थी तब मैंने एक वानर को तपस्या करते हुए देखा। मेरे लिए एक बड़ा आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर तब उन्होंने मुझे श्राप दे डाला कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तब मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने पर उन साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कभी कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजनी ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजनी को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। भगवान शिव के अवतार को जन्म देने के बाद ही अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी।
और उन तपस्वी द्वारा मिले गए श्राप का अंत भगवान शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। तब एक शिकारन के तौर पर वह जीवन यापन करने लगी। वन में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते हुए देखा तो उसके प्रति आकर्षित हो गई। जैसे ही उस युवक की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। ये देखकर अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा, तब अंजनी ने अपना चेहरा छुपाते हुए उन्हें बताया कि वह बदसूरत हो गई हैं। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा ही था। अपने बारे में बताते हुए उस युवक ने कहा कि वह कोई और वानर नहीं बल्कि राज केसरी हैं, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और वन में ही केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। उन्हें कुंजर सुदान अर्थात हाथी को मारने वाला के नाम से भी जाना जाता है। जब केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया तब विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। अंजनी अपनी इस पीड़ा को लेकर एक दिन मतंग ऋषि के पास गई और अपना दुख उन्हें बताया। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। मतंग रामायण कालीन एक ऋषि थे जो शबरी के गुरु थे। अंजनी ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर कठिन तप किया। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजनी ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। अंजनी बड़ी कठिन तपस्या में लीन थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजनी ने भगवान शिव से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए भगवान शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। अंजनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजनी भगवान शिव की ही आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के अर्थात कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंगी को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी ऋषि को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, हे ऋषिवर, ये खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन उसी समय एक चमत्कारिक घटना हुई। एक चील उस खीर की कटोरी में से थोड़ी सी खीर अपने पंजों में फंसा कर ले गई और तपस्या में लीन अंजनी के हाथ में गिरा दिया। अंजनी ने भगवान शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अंजनी गर्भवती हुई और उनकी कोख से भगवान शिव ने ही अपने 11वें रुद्र अवतार अर्थात बजरंगबली के रूप में जन्म लिया। बजरंगबली के हृदय में हमेशा भगवान श्री राम और माता सीता बसते थे। इसी प्रसंग में कथा भी प्रचलित है। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार भेंट किया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े हुए रत्न दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया तब उन्होंने हर हीरे को माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। ये देखकर माता सीता को क्रोध आ गया और वे बोली, अरे हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार नोच खसोट कर नष्ट कर दिया। ये सुनकर आंसू भरे नेत्रों से हनुमान जी बोले, माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर ये देखना चाहता था कि इनमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माँ सीता बसते हैं या नहीं, और आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए भला क्या मोल। बाकी सेवक ये सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान, अगर इन निर्जीव वस्तु में श्री राम नहीं है तो श्री राम कहाँ है? प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान ने अपनी छाती चीर डाली और माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। ये थी भगवान श्री राम के प्रति बजरंगबली हनुमान की अटूट भक्ति। अब दूसरा प्रसंग भी सुनिए कि क्यों बजरंगबली हनुमान को सिंदूर इतना प्रिय है।
एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, मांग में सिंदूर लगाने का क्या अर्थ होता है? तब सीता माता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के नाम के सिंदूर अपने मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी आयु बहुत लंबी हो। माता की बात सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत ही एक थाल भरकर सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर में ही लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग में रंग गया। सीता माता ये सब देखकर हंसते हुए बोली, हनुमान जी, इसका क्या अभिप्राय है? तुमने अपने पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लगा लिया? तब हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, माते, मैंने भी श्री राम जी के नाम का सिंदूर पूरे शरीर में लगा लिया ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु, मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो जाए कि मेरा सारा जीवन उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। ये थी हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन किस प्रकार से बजरंगबली की पूजा की जाती है, कौन कौन सी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, कौन सी नहीं की जाती हैं, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा।